डॉक्टर दिखाया, सब कुछ किया। तो अब में और पहले वाला जो ट्रीटमेंट और इस वाले ट्रीटमेंट में क्या बोलेंगे आप? यही बोलूंगी सर कि मतलब इसमें तो दवाई अब उसका अलग जो भी प्रोसेस हो, बट मतलब किसी को भी, सभी को ये चीज करवानी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सभी को, मतलब कोई भी इंसान हो, सभी के साथ खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो हर किसी को इस चीज को ट्राई तो करना ही चाहिए अपनी कितने लाइफ साल से में एक परेशान बार। थे आप इन मेमोरी से? 4 साल से। कितने डॉक्टर को दिखा दिया आपने? कम मिनिमम 4 से 5। 4 से 5 डॉक्टर, मतलब सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया आपने? हाँ। ओके। और साइकेट्रिस्ट ने क्या सजेस्ट किया, इन सब चीजों में मत पड़ो, इन सब चीजों में मत पड़ो। मैंने कहा मैं तो एक बार ट्राई तो करके देखूंगी, मैं भले ही इफेक्ट हो ना हो वो एक अलग चीज है, बट मैं ट्राई तो करके देखूंगी। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने कहा आप ट्रीटमेंट करो, मैं मेडिसिन खाने के लिए वो नहीं कर रही हूँ, बट मैंने उनसे बोला भी कि मुझे पास्ट की मेमोरीज परेशान करती हैं, आपके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है? हम्म। वो उस चीज में कुछ बोल ही नहीं पाते। मैं उनसे बार बार बोलती हूँ कि मुझे पास्ट की चीजें परेशान करती हैं, मुझे उस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए। ओके। काउंसलिंग मैं करवा दूं, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है ही नहीं। हाँ। काउंसलिंग तो मैं देख के खुद भी कर सकती हूँ अपनी। जी। लेकिन जो एक्सेप्टेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा, मुझे उसके लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत है, एक थेरेपी की जरूरत है, वो मुझे चाहिए ना। जी, जी, जी। योगा व्योगा ये सब चीजें नहीं मुझ पे असर कर रही थी मेरी हाँ, मेमोरीज को मिटाने में। लेकिन जो हमने कराया, ये कहीं न कहीं आप उसको उस तरीके से मानोगे ना कि ये वास्तव में पावरफुल है। है पावरफुल, और मैं तो मानती थी शुरू से, ऐसी साइंस में कोई चीज है नहीं है जो पावरफुल ना हो। ओके। दवाइयां अपनी जगह है, ये चीजें भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, काउंसलिंग और ये हिप्नोथेरेपी वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है इंसान के लिए। लेकिन आपको पहले सेशन के अंदर मज़ा आया? हाँ, बहुत मजा आया पहले सेशंस में ही। मुझे ऐसा लगता है 3 2 3 या 3 4 सेशन में ही मैं बहुत नॉर्मल हो जाऊंगी। रिकवर कर लोगे, है ना? तो हाँ। अपने आप को 10 में से आप कितने नंबर दोगे कि आपको इतना लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, यस आई कैन हील इट? 7 8। 7 8, वेरी गुड। अपने लिए ताली हाँ। बजाइए। थैंक यू। यस। ये सारी की चीज़ से माइंड के अंदर आपने उसको घर कर लिया और कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने आपको कराया, इट इज़ अमेजिंग, और देखो आप खुद ही फील कर रहे हो इसको, है ना? उस मतलब मेमोरीज इरेज हो गई कहीं ना कहीं, वो मुझे हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, उसकी जगह नई मेमोरीज इम्प्लांट होंगी। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप लाइफ में क्या चाहती हो, और वो सारी चीज़ आपको यहाँ इम्प्लांट करूंगा, और आपसे 1 साल बाद बात करेंगे। समझ रहे हो? जो आप चाहते हो अच्छा, लाइफ के 1 साल अंदर। बाद? नहीं नहीं, जो आप अच्छा। चाहते हो लाइफ के अंदर, वो चीज़ की हाँ। प्रोग्रेस के लिए कि कैसी प्रोग्रेस हुई। जो आपने कई सारे ड्रीम आपके माइंड में है ना, कि आपको ये करना, आपको वो करना, आपको वो करना, वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर मेमोरी क्रिएट करेंगे, तो उस चीज़ से आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। अचीवमेंट हो। यस। तो अभी मैं डेली सेशंस लूं? यदि आप अभी डेली सेशन लीजिए, है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी कि आज मैंने लिया सेशंस तो मुझे इस तरीके का इफेक्ट पड़ा। तो अभी मैं कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 सेशंस तो मैं कंटिन्यू लेती यस, हूँ। यस, 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 यस। 6 6 सेशंस कंप्लीट करते हैं अपन, फिर उसके बाद डेफिनेटली, डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंजॉय। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा मुझे हील होने में? मुझे तो ये लग रहा है कि आप बहुत फास्ट रिकवर करोगे, क्योंकि आपका सबसे पहले क्या, बिलीफ बहुत स्ट्रांग है ना, नंबर वन। दूसरी क्या है कि, इसलिए मैंने आपसे बोला ना कि भाई आप जिस चीज़ को लोगे, सबसे पहले होता है क्या, बिलीफ। बिलीफ बहुत पावरफुल बिलीव। होता है। दूसरा क्या होता है कि आपके बिलीफ के साथ आपकी फीलिंग, और जब आपका बिलीफ और फीलिंग। फीलिंग है, दो चीज़ आप, जैसे मान लो 4 साल पहले आप थे, वही बिलीफ वही फीलिंग लेके चल रहे हो, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, अभी तक वही चल रही है, तो वो माइंड में वही कैरी हो रही ना, कोई बदलाव तो आया नहीं। जब तक हम आपके विचार चेंज नहीं करेंगे, आपकी फीलिंग चेंज नहीं करेंगे, तो वो कैसे निकलेगी बाहर चीज़? समझ रहे हो? बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली मैंने इस चीज से, ये चीज करवा के। मैंने किसी की नहीं मानी, बहुत बड़ी चीज कर ली मैंने, खुद के मन की सुनी। आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है ना अपने ऊपर कि मैंने सही डिसीजन लिया? हाँ, मैं
मैंने सही डिसीजन लिया। है ना? यस, आपके अंदर से इसलिए कहते हैं कि अंदर की आवाज़ को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने के लिए कोई ना कुछ बोलती है, आपने ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना की होगी, हे भगवान मुझे इस समस्या से हाँ, निकालो। तो कोई ना कोई साधन बन के हाँ। आपके पास आया जो कि इस चीज़ को निकलवाया। समझ रहे हैं? पहले ऐसा अगर भगवान नहीं होते तो पहले 3 साल में मुझे क्यों नहीं पता चला इस चीज़ के बारे में? यस, अचानक ही मुझे अभी इसी टाइम में क्यों पता चला? और ये ऑनलाइन भी होती है, ये चीज़ भी मुझे सुविधा मिल गई क्योंकि भोपाल रोज़ आना-जाना नहीं कर पाती मैं। ये चीज़ भी हो सकती थी, तो ये ऑनलाइन भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ नहीं है, ऑनलाइन कुछ में नहीं और है, कुछ नहीं है। मैं कुछ आपको भी देख रहा नहीं हूँ, है। आप मुझे देख रहे हो, कमांड चल रही, बात कर रहे हैं आपस में, सब वही हो रहा है कि आपको लग रहा इसमें है ना कि कुछ आप भी मेरे नहीं पास है। ही बैठे हैं, ऐसे ही तो लग रहा है। हाँ, ऐसा मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि कभी मतलब फेस टू फेस की ज़रूरत है इसमें। यस, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप ऑनलाइन करिए, ठीक है, ठीक है? ठीक है सर, तो एन्जॉय कीजिए ठीक है, एंड ठीक है, अपने थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ को बढ़िया बनाइए। हमारी तो यही ईश्वर से प्रार्थना